अच्छा नहीं होता सर का दर्द जब होने लगता है तो उस समय कोई भी अच्छा नहीं लगता आपको अपना हमदर्द। हाँ जी, आज मैं सर में दर्द की बात कर रही हूँ। देखिए, सामान्यतः सर दर्द दो तीन प्रकार से होता है। नंबर एक, सर दर्द जब आपको सर्दी जुकाम होगा तो भी आपके सर में दर्द होता है। लोग कहते हैं ना कि मेरा सर भारी हो गया, मेरे दर्द। दूसरा, आप टेंशन करते हैं तो भी आपके सर में दर्द होगा। तीसरा, यदि आपको गैस एसिडिटी रहती है तो भी आपके सर में दर्द होगा। अब आते हैं हम लास्ट और चौथे पॉइंट पे। यदि आपके सर में भयानक दर्द हो रहा है और वो आधे सिर में हो रहा है तो वो माइग्रेन कहलाता है और ज़्यादा समय तक रहता है। यहाँ तक कि किसी किसी को तो नस में इंजेक्शन लगाने की नौबत भी आ जाती है। ऐसे समय में हम क्या करें? माइग्रेन क्यों होता है? देखिए, यदि सर्दी जुकाम का सर में दर्द है आपको, तो उसके लिए मैं आपको सिंपल उपाय बताती हूँ। मैंने पहले भी बताया है। आप गाय का घी गर्म करके वो नाक में डालें या 60 बिंदु तेल डालें तो दी बेस्ट है। वो आपके कफ को बाहर निकालेगा। और अजवाइन की आप एक पोटली से बनाकर उसकी स्टीम लें। अब आते हैं हम दूसरे वाले सर दर्द पर, जो थोड़ी देर होता है फिर ख़त्म हो जाता है। तो आप अपने आप को चेक कीजिए क्या पेट साफ रहता है। उसके लिए पेट साफ करने का प्रयत्न करें। तीसरा, सर दर्द जो होता है वो जो मैंने बताया कि टेंशन से होता है, उसके लिए आप ध्यान कीजिए या पूजा पाठ करते हैं तो जब भी आप पूजा में बैठते हैं कुछ देर वहाँ शांति से दोनों हाथ जोड़ के बैठ जाइए। अपने अंदर उस ऊर्जा को स्टोर करते जाइए तो उससे भी आपका और ध्यान कीजिए। ये हो गया। अब माइग्रेन क्यों होता है? माइग्रेन में अचानक मस्तिष्क की जो हमारी रक्त वाहिनियाँ होती हैं वो सिकुड़ने लगती हैं और ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, जिससे ये स्थिति बहुत भयंकर हो जाती है कभी कभी। और जब रक्त वाहिनियाँ फैल जाती हैं तब कोषों में रक्त की बाढ़ सी आ जाती है। उसका असर आँखों पर आता है, जिससे रोगी को ब्लैक धब्बे से नज़र आने लगते हैं और चमचमाती रेखाएं, झिमझिमाती रेखाएं दिखने लगती हैं। तो आपको इसका असर घंटों तक भी रह सकता है। आपको ऐसे में इसके लक्षण क्या हैं? उल्टी की इच्छा होना, सिर का दर्द का दौरा पड़ना, तेज़ रोशनी वाले स्थानों पे जी घबराना, स्त्रियों में मानसिक धर्म से पूर्व प्रॉपर मेंटल स्ट्रेस टेंशन से भी ये माइग्रेन होता है। आँखों के बीच फड़कन होती है, चेहरे के दोनों ओर, मुंह के चारों ओर सुन्नता या झुरझुरी भी आ जाती है। कभी कभी निर्णय लेने में की शक्ति भी समाप्त होने लगती है। अब हमें इसमें कारण क्या होता है कि शरीर में पित्त की प्रधानता हो सकती है। जो लोग शराब नशे आदि का सेवन करते हैं उनको भी ये हो सकता है। मासिक धर्म शुरू होने से पहले स्त्री के खून में सेक्स हार्मोनों के बढ़ने से भी ये माइग्रेन हो सकता है। कमरे के मौसम के टेम्परेचर में डिफरेंट आने से भी ये हो सकता है। विटामिन ए का ज़्यादा प्रयोग करना, ठंडे पेय पदार्थों का प्रयोग करने से भी ये हो सकता है। देर रात तक काम करना, नींद पूरी नहीं होना, खून की कमी से होना, गुर्दे के विकारों से भी हो सकता है। तो ऐसे में हमें कुछ शुद्धि क्रियाएँ बहुत अच्छा फ़ायदा पहुंचाती हैं। रात को सोते समय नाक में आप सरसों का तेल डाल लें, दोनों नाकों में। आप रबड़, सूत, जल नीति कोई भी कर सकते हैं। कुंजल क्रिया सप्ताह में आपको आरंभ में 2 बार करनी है। अनुलोम विलोम प्राणायाम करें और योग निद्रा बहुत ही लाभदायक है। इसमें ध्यान करें। प्रातः, दोपहर और शाम तीनों टाइम आप मिनट डिवाइड कीजिए, ध्यान कीजिए। आहार में फिलहाल आप उस दिन तला भुना गरिष्ठ भोजन का बिल्कुल त्याग कर दीजिए। नारियल पानी, सिंघाड़ा, हरी सब्जियां आप लीजिए। उड़द की दाल, चना, राजमा और पनीर, कद्दू, गोभी, मांस, मछली, अंडा ये तो बिल्कुल भी नहीं खाना है। मैं पद्मा तोमर, योगा टीचर एवं प्राकृतिक चिकित्सक, आपके लिए इसी तरह नई नई जानकारी लेके आती रहती हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे को इंस्टा पे फॉलो कीजिए। मेरा उत्साह बढ़ाइए। नमस्कार।